Welcome 8th class. Today we start our next chapter, that is Learn to use MSSS 2016. हमने जो बेटा सेकंड चैप्टर है उसको स्किप कर दिया है अभी, उसको हम लेटर ऑन करेंगे। पहले मैं आपको डाटाबेस के बारे में बताऊंगी, MSSS के बारे में, क्योंकि आपको पहले भी MSSS के बारे में पता है। आपने MS ऑफिस जो है यूज़ किया हुआ है और आपको पता है MS ऑफिस का ही पार्ट होता है MSSS। और क्या क्या पार्ट हैं MS ऑफिस के? MS ऑफिस का पार्ट आपका, जैसे आप MS वर्ड यूज़ करते हो, MS एक्सेल यूज़ करते हो, MSSS यूज़ करते हो, ये तीन चीज़ें आपने पहले अपनी प्रीवियस क्लास में यूज़ की हुई हैं 6th एंड 7th में। तो मैं आज आपका यही चैप्टर स्टार्ट करूँगी इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या है आपकी? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और अ डिवाइस दैट प्रोसेस द डाटा टू गिव इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है, क्या डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की? कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या आप उसको डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो आपके डाटा को प्रोसेस करता है और आपको जो है इंफॉर्मेशन देता है। जो इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर से चाहिए होती है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करता है। अगर किसी को बुक नहीं दिख रही है प्रॉपर, तो वो अपनी जो वीडियो नहीं प्रॉपर दिख रही है तो अपनी बुक को ओपन करके बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। पीपल यूज़ कंप्यूटर टू प्रोसेस द डाटा। कंप्यूटर का जो यूज़ करते हैं पीपल, वो क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, कि डाटा जो है उसको किस तरह से हमने अरेंज करना है, किस तरह से प्रोसेस करना है। अब ये डाटा क्या चीज़ है? डाटा सिंपली रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि कुछ भी मटेरियल है तुम इकट्ठा करते जाओ। फॉर एग्जांपल आपके पास ओल्ड बुक्स है, नई बुक्स है, तुम इनको इकट्ठा करते जाओ और स्टोर करके रहो, वो आपका डाटा है, ठीक है। कोई भी रॉ मटेरियल है उसको तुम इकट्ठा करके अपने पास स्टोर कर दो, वो आपका डाटा है। दीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स, इमेज, साउंड और कम्बिनेशन ऑफ दीज। तो ये जो है आपके पास जो डाटा है वो आपका नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, कोई इमेजेस हो सकती हैं, साउंड्स हो सकते हैं, या इन सब का कम्बिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट है डाटा नीड्स टू बी प्रोसेस टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूज़फुल। जो डाटा है वो क्या करता है, आपको मीनिंगफुल एंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को, जब डाटा को हम प्रोसेस करते हैं और उससे जो है मीनिंगफुल एंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं, कि जो चीज़ें हमें वैलिड चाहिए वही हम उनको लेते हैं, बाकी चीज़ें नहीं लेते। When data is processed for some meaning, it become information। और जब हम डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या हुआ? रॉ फैक्ट्स, कि कोई भी मटेरियल है आप इकट्ठा करते जाओ। फॉर एग्जांपल आपका एक सब्जेक्ट की 2 और 3 बुक्स हैं, आप उनको इकट्ठा करते जाओ, ठीक है। बट जब आप नोट्स बनाते हो, नोट्स आप अपनी कॉपी पे उन 2 और 3 बुक से एक साथ बनाते हो, ठीक है, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। डाटा क्या हो गया? जो आपका नंबर ऑफ बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट हैं। क्लियर है? ये तो हो गया हमारे पास डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा हुआ आपका रॉ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन हुआ आपका मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोसेस, जो आप मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं एंड यूज़ करते हैं। अब आता है मेरे पास नेक्स्ट डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल विद डाटा इज कॉल्ड डाटाबेस। एक तरह के जो सेम टेबल्स होते हैं उनको हम डाटाबेस बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल। डाटा रिमेन इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर इन अ डाटाबेस। डाटा जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में डाटाबेस में रहता है, एक सेम ऑर्डर में डाटाबेस में रहता है। अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डाटाबेस इज़ द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ योर ए क्लास। तो यहाँ पे इन्होंने एक कॉमन सा एग्जांपल लिया है, जो आपने इस ईयर तो नहीं, आप कोरोना करके जो है स्कूल में नहीं आ पाए, कोविड-19 करके आप स्कूल में नहीं आ पाए, बट आपने अपने प्रीवियस क्लासेस तक यही देखा होगा कि आपका जो रिकॉर्ड है आपकी क्लास इंचार्ज ने आपके रजिस्टर पे मेंटेन किया होता है। उसमें उन्होंने आपको रोल नंबर, आपका नेम जो है, आपका एडमिशन नंबर दिया होता है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो सबसे कॉमन एग्जांपल है डाटाबेस का, वो आप अपना अटेंडेंस रजिस्टर को ले सकते हो। उसमें क्या होता है, अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ योर क्लास मेंटेन बाय योर क्लास टीचर, जिसको कौन मेंटेन करता है? आपका क्लास इंचार्ज मेंटेन करते हैं। इट कंटेन्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ योर क्लास विद हिज हर रोल नंबर, जिसमें क्या है, हर एक स्टूडेंट का नाम और उसका जो है रोल नंबर है वो मैंशन किया होता है। अ पर्सनल टेलीफोन डायरेक्टरी इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस। आपके घर में जो है टेलीफोन डायरेक्टरी होगी, उसमें भी आप जो है डाटाबेस का एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे जो आपके डिफरेंट पर्सन्स के जो है फ़ोन नंबर्स हैं वो उनके एड्रेस वाइज, उनके नेम वाइज दिए होते हैं। तो ये जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन, ये है हमारे पास डाटाबेस की। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। अब डाटाबेस की क्या ज़रूरत है, क्या एडवांटेजेस है डाटाबेस की? फर्स्ट है
ईजी रिट्राइवल ऑफ डाटा को ईजिली से हम रिट्राइव कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। रिडक्शन इन डाटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी क्या है कि हमें जो है डाटा जो है ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डाटा जो है मिक्सअप नहीं होता, हमें पता है कि कौन सा डाटा कहाँ पे हमने रखा हुआ है, कहाँ से हमें मिलेगा, हम उसको ईजिली से पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ईजिली मैनिपुलेट द डाटा बहुत ही सही तरीके से मैनिपुलेट हो जाता है। रिडक्शन इन द डाटा रिडंडेंसी। अब डाटा रिडंडेंसी में रिडक्शन हो जाती है। रिडंडेंसी क्या है कि एक नाम के दो जो है डाटा नहीं हो सकता, कि हमें उनका नाम थोड़ा सा जो है चेंज करना पड़ेगा, तो इससे डुप्लीकेसी नहीं उसमें आएगी, सेम डाटा रहेगा। ईजी शेयरिंग ऑफ डाटा को हम इजीली शेयर कर सकते हैं। हाई डाटा सिक्योरिटी, डाटा हमारे पास सिक्योर रहता है। तो ये जो है हमारे पास कुछ एक एडवांटेजेस हैं जो हमें डाटाबेस के यहाँ पे दिए हुए हैं। You can perform various kind of operation on a database like creation, deletion, modification and updation। आप जो है अलग अलग ऑपरेशन जो है डाटाबेस के परफॉर्म कर सकते हो डाटाबेस के हाथ से। कैसे? जब आप उस डाटा को क्रिएट कर सकते हो, डाटा को डिलीट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो और उसको अपडेट भी कर सकते हो। क्रिएट मीन्स नया डाटा बनाना, डिलीट मीन्स कि आपने कुछ बना दिया है उसको तुमने हटा देना है, मॉडिफिकेशन मीन्स आपने कुछ चेंजेस करने हैं, अपडेशन मीन्स मॉडिफिकेशन मीन्स आपने कुछ ऐड करना है। ठीक है, जैसे आपने जो 3 कॉलम का डाटा बनाया है, आपने 4 कॉलम का बनाना है, आपने उसको मॉडिफाई किया। और नेक्स्ट है अपडेशन, मीन्स आपने पहले नाम कुछ और लिखा हुआ है, उसमें तुमने नाम कोई और डालना है, तो वो अपने उसको अपडेट किया। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक एडवांटेजेस है हमारे पास डाटाबेस के। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस यूज्ड एवरीडे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एवरीडे लाइफ से, डे टू डे लाइफ से, कि हम कौन कौन से जो एग्जाम्पल ऐसे अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं जो डाटाबेस के साथ रिलेटेड हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है लेट अस हैव अ लुक एट द सम क्लासिक केसेस ऑफ डाटाबेस यूज्ड एवरीडे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वी हैव स्टोर द स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, फी इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस कोर्सेज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। ओके, क्या बोल रहे हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमने जो है अलग अलग स्टूडेंट्स का जो है डाटा स्टोर करके रखता है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फ़ी का इन्फॉर्मेशन, और भी जो हमारे पास कोर्सेज चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? डाटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से डाटाबेस कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में वो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। आगे एक और एग्जांपल बता रहे हैं, ये तो हो गया एजुकेशन से रिगार्डिंग। आगे एक और एग्जांपल ये आपको दे रहे हैं, इन एन इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू एम्प्लॉयज़, रॉ मटेरियल, फाइनेंस, लॉ एटसेट्रा हैज़ टू बी मेंटेन। आप इंडस्ट्री में कोई भी आपका एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल्स है, फाइनेंशियल फ्लो है, इन सब का भी जो डाटा है आपको मेंटेन करना पड़ता है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, तो जो डाटाबेस है वो ज़रूरी नहीं है आपका कंप्यूटर्स में हो, आपका फाइल्स में भी आप उसको स्टोर करके रखते हो। नेक्स्ट आगे बोल रहा है इन रिसर्च एक्सटेंसिव डाटा एज अ पार्ट ऑफ एनी साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी इन एनी फील्ड हैज़ टू बी मेंटेन। रिसर्च में जो है हम जो है साइंटिफिक डाटा है रिसर्च एक्टिविटी का उसको भी स्टोर करके रखते हैं कि आज हमने रिसर्च की है, उसकी जो ज़रूरत है मेरे को आज से 3 महीने के बाद पड़ रही है, तो उस रिसर्च का डाटा है अगर मैंने स्टोर किया होगा तभी मुझे उसके रिज़ल्ट मिलेंगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता होगा कि मैंने डाटा कहाँ रखा है। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मैं काम करती हूँ उसको प्रॉपर वे से डाटाबेस में अगर स्टोर करके रखा जाए तो ईजिली से उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये दे रहा है इन कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ एनी काइंड स्पेशली जॉब एक्सपेंसिव द इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब सीकर, एक्सपर्ट, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एटसेट्रा हैव टू बी मेंटेन फॉर द इंस्टेंट रिट्राइवल। ठीक है, जो कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, सो कंसल्टेंसी सर्विस क्या होती हैं? जो जॉब प्रोवाइड करती हैं, लाइक स्पेशली का जॉब एक्सपर्टाइज, जो जॉब की जो आपको एडवर्टाइजमेंट देती हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब सीकर्स, कि जिनको जॉब चाहिए होती है, जॉब सीकर को जिनको जॉब चाहिए उनको जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, एक्सपर्ट्स के बारे में बता रही है, एम्प्लॉयज़ के बारे में बता रही है, उन सब का जो डाटा है वो भी वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं डाटाबेस के अंदर। तो जो कंसल्टेंसी कंपनी है वो भी डाटा जो है मेंटेन करती है इन सब चीज़ों का डाटाबेस के अंदर। वन मोर एग्जांपल हियर यू हैव इन द बिजनेस एंड द स्टॉक मार्केट। अब बिजनेस की बात करते हैं या स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक डिटेल, डेली ट्रेडिंग डिटेल, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक इंडेक्स एटसेट्रा नीड टू बी मेंटेन। तो ये सारे के सारे जो स्टॉक की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप डाटाबेस के अंदर स्टोर करके रखते हो। ठीक है,
देखो हमारे पास जो है, हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास डाटाबेस है, कितना इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल में इसको यूज़ कर रहे हो, ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में यूज़ कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर में यूज़ कर रहे हो, तो डिफरेंट प्लेसेस में आप जो है डाटाबेस का यूज़ कर रहे हो। सो डाटाबेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के कौन कौन से टाइप्स हैं? डाटाबेस के हमारे पास मेनली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है फ्लैट डाटाबेस, सेकंड आता है हमारे पास रिलेशन डाटाबेस, और थर्ड आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास फ्लैट डाटाबेस। फ्लैट डाटाबेस क्या है? जिसमें जो है आपने एक सिंगल फाइल बना के रखी हुई है टेबल फॉर्मेट। ठीक है, आप अपने सिस्टम में एक टेबल बनाते हो, उसके अंदर तुम डाटा स्टोर करते हो, उसको हम बोलते हैं फ्लैट डाटाबेस, जिसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ अपने तक ही सीमित है, वो आ गया मेरे पास फ्लैट डाटाबेस। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, क्या ये आपकी बुक में क्या रहा है? इन दिस टाइप ऑफ डाटाबेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज सिंगल फाइल इन टेबुलर फॉर्म। सिंगल फाइल जो है टेबुलर फॉर्म में आपने स्टोर करके रखी हुई है, विच हैज़ नो रिलेशन विद द अदर डाटाबेस, जिसका किसी दूसरे डाटाबेस के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट डाटाबेस। आपने MS एक्सेल की जो शीट्स बनाई हैं वो उसका एक एग्जाम्पल है फ्लैट डाटाबेस का। कि आप कोई भी टेबल बनाते थे, टेबल में आप क्या करते थे? चार्ट्स बनाते थे। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है आपका फ्लैट डाटाबेस का। Such type of database are suitable for storing small amount of information। इस तरह के जो डाटा हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे पास स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशन मीन्स रिलेशन आ रहा है ना, मीन्स किसी दूसरे के साथ वो कंपेयर हो रहा है, 2 चीज़ों को हम जोड़ रहे हैं, वो रिलेशन बन जाता है आपका। जैसे आपका जो अपनी फैमिली मम्मा पापा, ठीक है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है, तो ये बन जाता है आपका रिलेशन डाटाबेस कि जिसका जो है किसी दूसरे से भी कोई लेना देना है। क्या बोला डेफिनेशन में? अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। रिलेशन डाटाबेस इज अ सेट ऑफ टेबल्स कंटेनिंग डाटा फिटेड इनटू द सम प्री डिफाइंड कैटेगरीज। जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कुछ प्री डिफाइंड कैटेगरीज की हमें कुछ एक कैटेगरीज हैं वो पहले से ही बना के रखी हुई हैं, पहले से हमने फिक्स करके रखा है कि यहाँ पे यही होगा। ठीक है, अब जैसे आप हो, आपको 8th क्लास में 7th का एग्जाम्पल दे रही हूँ, 7th के बाद आपको 8th में ही आना है। ऐसा नहीं है कि 7th के बाद आपको डायरेक्ट जो है 9th या 10th में एडमिशन मिल जाएगा। आपको 8th पहले पास आउट करनी पड़ेगी, चाहे फिर कोविड है या कुछ भी है, तभी आप आफ्टर दैट 9th में आओगे। तो ये कह रहा है कि प्री डिफाइंड कैटेगरीज के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। ईच टेबल विच इज़ सम कॉल्ड रिलेशन, हर एक टेबल को जिसको हम रिलेशन कह रहे हैं, कंटेन 1 और मोर डाटा कैटेगरीज इन कॉलम्स। तो वो क्या करता है? एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स में जो है अलग अलग डाटा को स्टोर करके रखता है, डाटा की कैटेगरी को स्टोर कर रखता है। ईच रो कंटेन अ यूनिक इंस्टेंस ऑफ डाटा, हर एक रो में एक यूनिक इंस्टेंस होता है डाटा का। फॉर कैटेगरीज डिफाइंड बाय द कॉलम, मीन्स हर रो में कोई ना कोई ऐसी कॉमन चीज़ होगी 2 टेबल के बीच में, जो उन 2 टेबलों को आपस में जोड़ेगी, जो उन 2 टेबलों को आपस में रिलेशन बनाएगी। अब क्या ये रिलेशन बनाएगी, कैसे बनाएगी, आगे मेरे पास एग्जांपल आएगा, उसमें आपको मैं ज़्यादा क्लियर करवाऊंगी ये चीज़। अभी आप इसकी डेफिनेशन में आ जाइए कि 2 टेबल बनाने हैं, 2 टेबल को हमने जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ कॉमन रो के साथ। एक कॉमन रो की, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल में मैंने रोल नंबर ले लिया, सेकंड टेबल में मैंने रोल नंबर ले लिया है, तो रोल नंबर की हेल्प से मैं 2 टेबल को आपस में जोड़ सकती हूँ। वो मेरे पास कॉमन की आ जाती है, कॉमन रो आ जाती है 2 टेबल के बीच में। आगे ये बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, अ टिपिकल बिजनेस ऑर्डर एंट्री डाटाबेस वुड इंक्लूड द टेबल दैट डिस्क्राइब द कस्टमर डिटेल। ठीक है, किसी जो है बिजनेस ऑर्डर एंट्री है एक मेरे पास, जिसमें टेबल बनाया हुआ है और उसमें कस्टमर की डिटेल बनाई है। उसमें कौन कौन से कॉलम डाले हुए हैं? उसने कस्टमर की डिटेल के लिए कस्टमर नाम का टेबल बनाया और उसमें उसने कॉलम बना दिए नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। 3 कॉलम बना दिए, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। देयर आर मैनी RDBMS हुआ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अलग अलग मेरे पास RDBMS सॉफ्टवेयर हैं। सम ऑफ देम आर ओरेकल, फॉक्सप्रो एंड माइक्रोसॉफ्ट एसएस। तो उनमें से कौन कौन से हैं? ओरेकल, फॉक्सप्रो एंड माइक्रोसॉफ्ट एसएस। तो आप जो पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एसएस। इसको जो है हम MSSS भी कहते हैं। ठीक है, जो काम देखो तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं तीनों का सेम है, बट किस क्वांटिटी के लिए आप यूज़ करो। जैसे MSSS है, ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क है हमारा, उसको अगर हमने बनाना है तो हम MSSS का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। डिस्ट्रीब्यूट नाम से पता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है डाटा को, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया। These type of database are mainly used in the networked environment where centralized database is distributed। ये क्या है आपका? मेनली यूज़ होता है आपका नेटवर्क एनवायरनमेंट के लिए, जहाँ पे सेंट्रल डाटाबेस जो के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। सेंट्रल डाटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज मल्टीपल लोकेशन ऑन द नेटवर्क सो दैट डिफरेंट यूज़र कैन एक्सेस इट विदाउट
इंटरफेयरिंग ईच अदर, ताकि जो है एक सेंटर डाटा है वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी डिफरेंट यूज़र्स के लिए, डिफरेंट जो डाटा बेसिस हैं उनके लिए, ताकि किसी का भी आपस में इंटरकनेक्शन ना हो, कोई भी आपस में इंटरफेयरिंग नहीं करे, ठीक है, एक दूसरे के मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करे। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने टोपोलॉजीज़ का, वहाँ पे पढ़ा था हमने स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या था, हमारे पास एक सर्वर था जो डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरनेट भेज रहा था, जिसका जो है एक दूसरे के साथ कोई लेना देना था, वही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का काम रहता है। क्लियर है क्लास? अगर किसी को इतने तक चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।